सभ्यताओं के बारे में हमारी चर्चा हुई है उनमें देखिए सबसे पहले हमने जिस सभ्यता को पढ़ा था वो सभ्यता है आपके गणेश्वर। कौन सी सभ्यता पढ़ी? गणेश्वर। गणेश्वर के बाद में अगली जो सभ्यता है वो हमने पढ़ी थी आपके, वो होती है बेराट। अगली सभ्यता कौन सी है? बेराट। बेराट के बाद में फिर अगली जो सभ्यता हमने पढ़ी वो थी आपके यहाँ पर कालीबंगा। कौन सी थी? कालीबंगा। आज हम जिस सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो सभ्यता रहेगी आपके ये, यानी कि कौन सी सभ्यता? तो हम कहेंगे सर आज हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे वो है आपके आहाड़। कौन सी सभ्यता है? आज जिस सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो सभ्यता है आपके, याद रखिएगा, आहाड़ सभ्यता। पहला ही क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी दिशा में प्रमुख सभ्यता केंद्र है, ये दक्षिण और ये आपके पश्चिम, तो याद रखिएगा उसका राइट आंसर होता है आहाड़, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आहाड़ स्थल है, इस आहाड़ स्थल को आप और कौन कौन से अन्य नाम से जानते हैं? सबसे पहले तो आप कहेंगे सर इसका जो प्राचीन नाम है वो हुआ करता था आपके, याद रखिएगा, आघाटपुर। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या हुआ करता था? आघाटपुर, या आघाटपुर दुर्ग कहते हैं इसे। इसके अलावा इसे कहा गया है धुलकोट। धुलकोट यानी कि मिट्टी का टीला, याद रखेंगे। इसके अलावा इसे आप कहते हैं ताम्रवती नगरी, याद रखेंगे, क्योंकि यहां पर जो मुख्य रूप से जो व्यवसाय हुआ करता था वो था तांबा गलाने का कार्य, इसीलिए ये तो क्या है? ताम्रवती नगरी। जबकि हमने जो गणेश्वर सभ्यता पढ़ी है वहां से पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तांबा भेजा जाता था, ताम्रगीन सभ्यता की जननी। ठीक है, याद रखेंगे। तो आघाटपुर इसे कहते हैं, धुलकोट के नाम से इसे जानते हैं, ताम्रवती नगरी भी इसे ही कहते हैं। अच्छा, इसी आहाड़ को याद रखिएगा कहा जाता है आपके बनास संस्कृति वाली सभ्यता। बनास संस्कृति वाली सभ्यता। बनास संस्कृति वाली सभ्यता। बनास संस्कृति वाली सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि आहाड़ स्थल जो है, आप स्वयं पढ़ते हैं कि आहाड़ स्थल जो है वो आयड़ नदी के किनारे है। आयड़ नदी जो है वो बनास नदी की सहायक नदी है, और इसके अलावा जो आहाड़ सभ्यता के अन्य केंद्र हैं वो या तो बनास नदी के या फिर बनास की सहायक नदियों के किनारे है। इसीलिए इस आहाड़ को क्या कहा गया है? याद रखिएगा, बनास संस्कृति वाली सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया भी है, पूछा भी गया है कि निम्न में से बनास संस्कृति वाली सभ्यता के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे आहाड़। क्लियर हुआ? आघाटपुर, धुलकोट, ताम्रवती नगरी या बनास संस्कृति वाली सभ्यता, ये तो हुए इसके क्या? अन्य नाम, प्राचीन नाम, स्थानीय नाम। चर्चा करते हैं ये जो आहाड़ है इसकी लोकेशन क्या है? तो याद रखिएगा आहाड़ जिस जिले में विकसित है वो जिला है आपके कौन सा? याद रखिएगा उदयपुर। अगला क्वेश्चन, ये जो आहाड़ है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा आयड़, और आयड़ नदी का ही दूसरा नाम क्या होता है? याद रखिएगा बेड़च। आयड़ या फिर बेड़च, और आयड़ या ये जो बेड़च है ये निम्न में से किसकी सहायक है? तो याद रखिएगा बनास की सहायक है। बनास की सहायक नदी है कौन सी? आयड़ या बेड़च, जिसके किनारे याद रखिएगा उदयपुर जिले में एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा आहाड़। क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आहाड़। अब देखिए अगली बात, ये जो आहाड़ सभ्यता है इसका समय क्या है? तो याद रखिएगा 1900 बीसी से लेकर 1200 बीसी जो है वो इसका समय रहा। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्वी। ठीक है, तो कई बार समय भी पूछ लेता है, नदी का नाम पूछ लेता है, और इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि पूछने में आपको लोकेशन और उसके अलावा ये प्राचीन, अन्य या फिर स्थानीय नाम या फिर उपनाम जैसे ताम्रवती नगरी, ये तो वे सामान्य से क्वेश्चन। अब अगली बात यह है कि ये जो आहाड़ है, ये जो आहाड़ है, इस आहाड़ सभ्यता स्थल की खोज, तो याद रखिएगा आहाड़ स्थल की जो खोज है वो 1953 के अंदर आपके किसने की थी? तो याद रखिएगा अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा याद रखिएगा निम्न में से किस स्थल की खोज की गई थी? आहाड़ स्थल की खोज की गई थी। अच्छा, ये जो आहाड़ है, इस आहाड़ नामक स्थल के उत्खनन का कार्य, उत्खनन का कार्य जैसा कि हमने पढ़ा था कि कालीबंगा का जो उत्खनन है वो 5 स्तरों में हुआ है, उसी प्रकार आहाड़ सभ्यता में जो उत्खनन का कार्य है वो 3 स्तर में हुआ है, याद रखेंगे आप। अच्छा, इसमें भी 2 प्रकार की बातें होती है। देखिए, एक तो उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिएगा ऐसा पूछ लिया जाए तो वैसे तो जो खोज करता है उसका नाम तो अक्षय कीर्ति व्यास है, लेकिन याद रखेंगे इसमें एक तो नाम मिलता है हमें रतन चंद्र अग्रवाल। उत्खनन में एक तो नाम आ जाता है रतन चंद्र अग्रवाल, लेकिन याद रखिएगा सर्वाधिक सर्वाधिक उत्खनन का कार्य जिस व्यक्ति द्वारा किया गया है वह है आपके एच.डी. सांखलिया। याद रखेंगे एच.डी. सांखलिया, जिनका नाम होता है हसमुख धीरजलाल सांखलिया। याद रखिएगा, बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। तो खोज किसने की, उत्खनन का कार्य कितने स्तर में हुआ, और क्या क्या नाम है? तो ये तो हो गया है बिल्कुल एक सामान्य सा परिचय कि हम जिस स्थल को पढ़ रहे हैं उसके अन्य उपनाम, स्थानीय नाम क्या क्या होते हैं, लोकेशन क्या है, कौन सी नदी के किनारे है, समय क्या है, खोज किसके द्वारा की गई, और इसके अलावा आप ये जरूर याद रखें कि उत्खननकर्ता कौन कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल, और याद रखेंगे एच.डी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सांखलिया। ठीक है, क्योंकि यहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो पूछता है आपके। ठीक है, आइए आगे। ये जो आहाड़ है
इस आहार स्थल से हमें क्या क्या मिला है। देखिए, यदि हम आहार स्थल की बात करते हैं तो प्राप्त साक्ष्य या फिर जानकारी कौन कौन सी है जहां से प्रमुख रूप से क्वेश्चन बनते हैं, आइए उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आहार है, ये एक याद रखिएगा ग्रामीण सभ्यता है। देखिए, पहले 3 बातें बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो ये ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता है इसीलिए याद रखिएगा संयुक्त परिवार वाली सभ्यता है। ये कौन सी है? संयुक्त परिवार वाली सभ्यता है। और याद रखिएगा पितृसत्तात्मक, पुरुष प्रधान समाज रहा है ये। और इसके जस्ट विपरीत है कौन सी? कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है, एकल परिवार की सभ्यता है, और याद रखिएगा मात्र सत्तात्मक है। ये और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, तुलना कर देते हैं। तो आहार जो है वो एक ग्रामीण है, जबकि कालीबंगा नगरीय है। अच्छा, आप कहेंगे सर कैसे पता चला ये ग्रामीण सभ्यता है आहार? तो देखिए, आहार से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है, जिसमें प्रमुख प्रमुख जानकारियां जहां से एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उन सब के बारे में चर्चा कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आहार से आप याद रखेंगे कि बेल की आकृति, यानी कि इसलिए आपसे पूछा गया था कि निम्न में से वह स्थल जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। बनासियन बुल निम्न में से किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा आहड़ को कहा गया है, बेल की आकृति, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, याद रखिएगा। और ये जो यूनानी मुद्राएं मिली है इन पर याद रखिएगा यूनानी देवता अपोलो का चित्रण है। एक तरफ अपोलो का चित्रण है और एक तरफ त्रिशूल है, याद रखेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आहार के अंदर जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, पूछा जाए कि निम्न में से यहां का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो याद रखिएगा मुख्य व्यवसाय हुआ करता था तांबा गलाने का कार्य। तांबा गलाने का कार्य यहां पर याद रखिएगा मुख्य व्यवसाय के रूप में था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो आहार है यहां से याद रखिएगा हमें सावा मिला है। सावा मतलब याद रखिएगा मेल उतारने वाला भाटो है वो, ठीक है, मेल उतारने वाला भाटा है, जिसे आपने क्या नाम दिया है? सावा। अच्छा, इसके अलावा यहां से हमें याद रखिएगा लकड़ी के ठप्पे और सांचे मिले हैं, याद रखिएगा लकड़ी के ठप्पे वे सांचे, जिसका प्रयोग होता था रंगई छपाई में, याद रखेंगे, जिसका प्रयोग किसमें किया करते थे? रंगई और छपाई के अंदर इसका प्रयोग किया करते थे। अच्छा, इसके अलावा हमें यहां पर अनाज रखने के गोरे वे कोठे मिले हैं,